मेजर ध्यानचंद अब तक भारत के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके खेल के मुरीद जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक थे। चलिए जानते हैं कौन थे मेजर ध्यानचंद। एक बार फिर देश में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उन्हें सरकार ने सम्मान दिया है। वो सम्मान जिसका कई सालों से इंतजार उनका परिवार कर रहा था, उनके चाहने वालों को था, खेल प्रेमियों को था। मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। सरकार इसे इस महान खिलाड़ी का सम्मान बता रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये महान खिलाड़ी थे कौन, कैसे इन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। आखिर उनके इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद भी क्यों कहा जाता है कि आज तक उनके जैसा खिलाड़ी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हॉकी के खेल में उन्होंने भारत को वो कामयाबियां दिलाई जो एक मिसाल बन गई। गेंद उनकी हॉकी स्टिक से लगते ही करिश्मा करने लगती थी। ध्यानचंद न सिर्फ हॉकी के खेल के महारथी थे, बल्कि उनमें देशभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी ध्यानचंद को सैल्यूट करना पड़ा था। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए थे। 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने हिस्सा लिया था और तीनों ओलंपिक्स में भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे। बर्लिन ओलंपिक में तो ध्यानचंद ने 13 गोल दागे थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार 1928 में कदम रखा था। फाइनल मुकाबला नीदरलैंड से था, लेकिन जीत की जिम्मेदारी मेजर ध्यानचंद के कंधों पर थी। भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से मात दे दी। मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल किए। यहां से भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने कुल 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल तो अकेले ध्यानचंद ने दागे। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1932, भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला जापान से था, जिसे भारत ने 11-1 से अपने नाम किया था। इस मुकाबले में ध्यानचंद ने 4 गोल किए। ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह और गुरमीत सिंह ने 3-3 गोल दागे। फाइनल मुकाबला अमेरिका से था और अमेरिका के खिलाफ भी भारत ने गोल की झड़ी लगा दी। अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से हराया था। रूप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 और ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जापान और अमेरिका के खिलाफ 2 मुकाबलों में कुल 35 गोल दागे, जिसमें सिर्फ ध्यानचंद के 12 गोल थे। बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कमान ध्यानचंद के हाथों में थी। भारत ने शानदार आगाज करते हुए लीग स्टेज के पहले मैच में हंगरी को 4-0 से शिकस्त दी। इसके बाद अमेरिका को 7-0 से, जापान को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात दी। इस मैच में ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 4 गोल दागे। फाइनल मुकाबला जर्मनी से था, लेकिन ध्यानचंद की कप्तानी में भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया और ओलंपिक में भारत ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। फाइनल मुकाबले में कप्तान ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 3 गोल किए। ध्यानचंद ने देश की हॉकी के लिए जो योगदान दिया वो आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। ध्यानचंद जैसा हीरा ना तो इससे पहले कोई हुआ है और ना उनके बाद। मोदी सरकार देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम बदलकर उन्हें सम्मान देना चाहती है, लेकिन विपक्षी नेता इसके पीछे राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।